हेलो यूट्यूब, आज आपके लिए मैं द मैन कंपनी के बियर्ड ऑयल का रिव्यू वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में मैंने प्रोडक्ट की पैकेजिंग से लेकर के प्राइसिंग, इंग्रेडिएंट से लेकर के प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस, सारी चीज़ों को कवर किया और आपके सामने अपना ऑनेस्ट ओपिनियन रखा है ताकि आप वीडियो से समझ सकें और तय कर सकें कि ये प्रोडक्ट आपके लिए है कि नहीं। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाना चाहता हूँ ताकि आप इसकी पैकेजिंग को समझ सकें। तो ये है अनबॉक्सिंग का वीडियो। तो ये है प्रोडक्ट का कवर, आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये प्लास्टिक से रैप है। इसके अंदर जो बॉक्स है उसको भी उन्होंने टेप से सिक्योर करके भेजा है ताकि आपके प्रोडक्ट को किसी भी तरह का डैमेज ना हो। आपको मैं दिखाऊंगा। तो प्राइसिंग के हिसाब से तो पैकेजिंग अच्छी है, लेकिन इसकी पैकेजिंग पहले और भी अच्छी हुआ करती थी। मैंने पहले भी इस प्रोडक्ट को मंगाया है तब और अब में थोड़ा सा अंतर है जो मैं आपको आगे बताऊँगा। आप देख पा रहे हैं बॉक्स किस तरह से इन्होंने सिक्योर करके प्लास्टिक से भेजा है पूरे टेप से। जब आप इसे खोलेंगे तो आपका प्रोडक्ट भी आपको बबल रैप में मिलेगा ताकि अंदर की जो कांच की शीशी है वो पूरी तरह से सिक्योर रहे और कोई भी उसमें किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जब आप बॉटल के ऊपर का कवर देखेंगे, जो पहले प्लास्टिक से, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से सील मिलता था, लेकिन अब वो नहीं आ रहा है। तो पहले जो सील मिलता था तब आपको कम से कम ये तो रहता था कि हाँ मेरे पास अनयूज्ड प्रोडक्ट पहुंचा है या कोई भी ओपन नहीं है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। आप देख पा रहे हैं ये प्लास्टिक से सील नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी पैकेजिंग अच्छी है। और आप पैकेजिंग के अलावा आप इसमें देखेंगे तो इसकी एक्सपायरी डेट 3 साल है। इसमें MFG 2020 की है, उसके बाद 3 साल इसकी एक्सपायरी डेट है। तो प्राइसिंग के हिसाब से तो इसकी पैकेजिंग ठीक है, लेकिन प्लास्टिक को इन्हें वापस फिर से लाना चाहिए और प्रोडक्ट वैसे ही सील करके भेजना चाहिए। ये ग्लास की बॉटल है, आप देख सकते हैं, और 350 रुपये MRP है। और प्राइसिंग इसकी बदलते रहती है क्योंकि ऑफ़र इनकी वेबसाइट में चलते रहता है। ये ऊपर तक भरी हुई है बॉटल, 30 ml की बॉटल है। और जहाँ मैं आपको प्राइसिंग बता रहा था, कभी कभी जो ऑफ़र आता है उसके हिसाब से इसकी प्राइसिंग बदलते रहती है, आपको मैं बता रहा था। तो पैकेजिंग जो है इसकी, अगर मैं रैंकिंग करूँ तो इसे 10 में से मैं 7 नंबर दे रहा हूँ। 7 क्यों दे रहा हूँ ये भी आगे बताऊँगा, और 3 नंबर क्यों काटा वो तो आपको पता ही है प्लास्टिक के कारण। लेकिन उसका इन्होंने एक ऑप्शन ढूंढा हुआ है और एक प्लास्टिक का प्लग उन्होंने कांच की शीशी के मुँह पे लगाया है, जो आपको आगे दिखाता हूँ। तो ये है वो प्लास्टिक का प्लग जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। ये बॉटल की नेक और ड्रॉपर के बीच में इतनी अच्छी तरह से लगा होता है कि आपको ऑयल लीक नहीं होता। लेकिन जो पहले आपको प्लास्टिक से सील बॉटल मिलती थी उसका बेनिफिट दूसरा है, इसका पर्पस दूसरा है कि आपको ऑयल लीक ना हो। अब मैं आपको इंग्रेडिएंट दिखाऊं उसके पहले आपको मैं इस प्रोडक्ट एक्चुअल कैसा दिखता है ये ऑयल आपको देखना पड़ेगा। आप जैसे ही इस ऑयल को देखेंगे ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल पानी की तरह दिखता है। लेकिन जब आप इंग्रेडिएंट लिस्ट में देखेंगे तो आर्गन ऑयल, जोजोबा ऑयल, स्वीट आलमंड ऑयल जैसे ऑयल, आर्गन और जोजोबा ऑयल अपने बेस्ट फॉर्म में गोल्डन कलर के होते हैं। स्वीट आलमंड ऑयल भी गोल्डन और येलो कलर का होता है। तो ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आती कि कंपनी ने इसे कोई और ऑयल मिला के डाइल्यूट किया है या कोई और इसमें ऑयल डाल दिया है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना ही इसमें इंग्रेडिएंट में इन्होंने परसेंट में लिखा हुआ है कि किस परसेंट में कौन सा ऑयल डाला है। तो ये एक इंग्रेडिएंट में दिक्कत है मुझे। तो इंग्रेडिएंट वाइज मैं इस प्रोडक्ट को 10 में से 6 ही नंबर दे रहा हूँ। आप इंग्रेडिएंट लिस्ट देख सकते हैं, सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स है। आर्गन, जोजोबा और आलमंड ऑयल के अलावा हेज़लनट ऑयल ही है जो बेस ऑयल है इसका। बाकी सारे अच्छे एसेंशियल ऑयल डले हुए हैं इसमें। बेस ऑयल का भी मैं आपको इसीलिए फिर से बार बार बोल रहा हूँ कि जब इतनी अच्छी आर्गन, जोजोबा जैसे ऑयल हैं इसमें, आलमंड ऑयल है, तो इसके कलर में क्या प्रॉब्लम है। मैं आर्टिफिशियल कलर डालने की बात नहीं करता हूँ, लेकिन हर ऑयल का अपना एक नेचुरल कलर होता है जो इस प्रोडक्ट में मुझे मिसिंग दिख रहा है। इसे कंपनी को देखना चाहिए। अब इसमें एक और छोटी सी प्रॉब्लम है इसकी कैप की। इसका कैप कभी कभी ओपन करते हुए स्लिप करता है, यानी कि जल्दी इसका कैप नहीं खुलता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ऑयल आपका सिक्योर नहीं, बिल्कुल सिक्योर रहता है, बिल्कुल सील रहता है, ऑयल आपका लीक नहीं होता है। अब आप यदि बात करें कि किस पर्पज़ के लिए ये ऑयल है, तो आप इसमें देख सकते हैं जैसा बॉक्स के कवर में लिखा हुआ है, स्मूथिंग, यानी कि आपकी बियर्ड को ये स्मूथ बनाता है। इसमें लिखा भी हुआ है, कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है कि आपकी बियर्ड को ग्रोथ करेगा या आपको बहुत ज़्यादा कोई घनी दाढ़ी उग जाएगी। ये इसमें कहीं पे मेंशन नहीं है। और यही ऑयल नहीं, दुनिया का कोई भी ऑयल आपके बियर्ड अगर नहीं है तो ऐसा नहीं कर सकता कि आपकी बियर्ड को एकदम से घनी कर देगा लगाने के बाद। ये सब एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है कंपनीज़ की, और उसमें आपको नहीं जाना चाहिए। दुनिया का कोई ऑयल आपको बियर्ड ग्रोथ नहीं दे सकता।
यदि किसी का बियर्ड एरिया इस तरह का है कि उसमें बिल्कुल ही हेयर फॉलिकल ही नहीं है और जो बाल हैं वो भी बहुत कम है, और वो इंसान सोचता है कि मगर कोई बियर्ड ऑयल या सीरम लगाऊंगा उसके बाद मेरी बियर्ड एकदम से घनी हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ कंपनीज की मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है और कुछ नहीं। बियर्ड की ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ आपके हार्मोन पे और आपके जेनेटिक्स पर डिपेंड होती है। यदि मैं आपको प्रोडक्ट का कवर दिखाऊं तो इसमें लिखा भी हुआ है कि ये फ्रिज कंट्रोल के लिए है, ये ऑयल आपके बियर्ड को स्मूथ करता है और कंडीशनिंग के लिए है। इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि ये बियर्ड ग्रोथ के लिए है। तो जिनकी बियर्ड की ग्रोथ बहुत ही अच्छी है और उनको सिर्फ एक मेंटेन करने के लिए ऑयल चाहिए, तो ये ऑयल उस पर्पज़ के लिए आप देख सकते हैं इसमें क्लियर। परफॉर्मेंस वाइज तो मैं इस ऑयल को 10 में से 10 नंबर दे रहा हूँ, क्योंकि ऑयल जो कहता है वो बिल्कुल पूरी तरह से करता है। अब मैं बात करूँ इसे किन लोगों को यूज़ करना चाहिए, तो यदि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, बियर्ड के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस महसूस होती है, तब आप इस ऑयल को यूज़ कीजिए। यदि आप ड्राई स्किन वाले हैं, नॉर्मल स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं। रही बात ऑयली स्किन वालों की, तो मैं ऑयली स्किन वालों को यही सलाह दूंगा, यही नहीं कोई भी ऑयल आप यूज़ नहीं कीजिए, क्योंकि ये काम आपके लिए तो आपकी स्किन कर ही रही है ऑयल बनाने का। तो ड्राई स्किन वाले इसे ज़रूर यूज़ करके देखिए। अब बात करते हैं इसे यूज़ कैसे करना है, तो इसमें लिखा भी हुआ है कि स्मॉल अमाउंट लेना है और उसे धीरे धीरे मसाज करते हुए अपने बियर्ड और अंडरनीथ स्किन पर लगाना है। तो ऐसा नहीं कि आप पूरा ड्रॉपर भर के ले लीजिए उसे यूज़ कीजिए, ऐसा नहीं है। अगर आपकी शॉर्ट बियर्ड है तो 2 बूंद बहुत होती है। उसके बाद अगर आपकी मीडियम साइज़ बियर्ड है तो 4 से 5 बूंद ठीक है। यदि आपकी लॉन्ग बियर्ड है तो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो 5 से 6 बूंद भी बहुत होती है। तो ये आप ड्रॉपर का साइज़ देख रहे हैं, इतना यदि आप लगाएंगे एक बार में ले करके, तो आपके बियर्ड में एक तो बहुत ज़्यादा ऑयली और ग्रीसी लगेगी और बहुत अजीब सी लगेगी। तो बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेना है, बस थोड़ा सा भी बहुत होता है बियर्ड ऑयल। बियर्ड ऑयल का काम ही होता है सिर्फ आपकी बियर्ड को शाइन देना और मॉइस्चराइज करना, जो 2-4 बूंद बहुत होती है मेरे ख्याल से। तो फ्रेगरेंस की अगर मैं बात करूं और आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूं, तो जो कच्चे आम की स्मेल होती है वैसी स्मेल आती है तब तक जब तक आप बॉटल से इसे स्मेल करके फ्रेगरेंस देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसे ले करके अपने बियर्ड पे लगाते हैं तो एक ऑयल की नटी स्मेल हावी हो जाती है। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ इसे ज़्यादा मात्रा में मत लगाइए, क्योंकि फिर वो ऑयल की एक नटी स्मेल मैं बेयर नहीं कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ से मैं अपनी मूंछ पे नहीं लगाता हूँ, क्योंकि मूंछ जस्ट नाक के नीचे होती है, तो वो नटी स्मेल मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। और इंडियन बियर्ड ऑयल कंपनी से मुझे हमेशा से शिकायत रही है, या तो फिर वो फ्रेग्रेंस के लिए आर्टिफिशियल केमिकल का यूज़ करते हैं जो हानिकारक है, या फिर इंग्रेडिएंट्स नेचुरल लिखते हैं और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हैं तो ऑयल्स का ब्लेंड सही नहीं कर पाते, इतने सारे ऑयल्स डाल देते हैं, फिर वो फ्रेग्रेंस गायब हो जाती है नेचुरल ऑयल की। तो फिर इसमें वही हुआ है, ब्लेंड ठीक से नहीं हुआ है। कंपनी को इस पर देखना चाहिए और इसकी फ्रेग्रेंस नेचुरल रखते हुए इसकी अच्छी से अच्छी फ्रेग्रेंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए। फ्रेग्रेंस वाइज इसे मैं 10 में से 5 नंबर दे रहा हूँ। वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो 350 रुपये का प्रोडक्ट है, फिर 50 रुपये शिपिंग का भी चार्ज करते हैं, और मैंने कुछ कमियां भी बताई हैं जिससे कंपनी को ध्यान देना होगा। 350 रुपये की प्राइसिंग थोड़ी कम करनी चाहिए कंपनी को। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं, और मैं बात करूं अगर उस्त्रा और बियर्डो जैसे बियर्ड ऑयल की, जिसमें कुछ एक आर्टिफिशियल केमिकल्स भी है, उसके सामने इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत बढ़िया इंग्रेडिएंट्स हैं। तो उस सब चीज़ों को मैं ध्यान में रखते हुए ओवरऑल इसे वैल्यू फॉर मनी की कैटेगरी में 10 में से 7 नंबर दे रहा हूँ। लेकिन कंपनी को अब भी ध्यान रखना होगा और बहुत सारी चीज़ें इसमें सुधारनी होंगी। वैसे ये ऑयल बहुत अच्छा है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपकी बियर्ड बहुत ड्राई रहती है या आपको एक कोई ऑयल खोज रहे हैं अपनी बियर्ड को मेंटेन करने के लिए, तो ये ऑयल आपके लिए बहुत बढ़िया साबित होगा। तो ये था इस प्रोडक्ट का रिव्यू वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और यदि आप चाहते हैं इसी तरह से मैं ऑनेस्ट अपना ओपिनियन देता रहूँ प्रोडक्ट्स को लेकर के, और ऑनेस्टली आपके सामने प्रोडक्ट्स का रिव्यू करता रहूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं सिर्फ आपसे सब्सक्राइब ही मांग रहा हूँ और कुछ नहीं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।